नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में मिला सहारा। 18 दिन में 22.50 लाख रुपए की राशि परिवादियों के खातों में करवाई रिफंड। साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस। माकपा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन 31 जुलाई को। तैयारियों को लेकर हुई बैठक। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त अभियान पर लिखा निबंध। जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने प्रत्येक विद्यालय में चलाया मानस अभियान। अब खबरें विस्तार से। जन्म देने वाले माता पिता ही इस कलयुगी दुनिया में अपनी औलाद पर जब बोझ बन जाएं तो जीना दुश्वार होगा ही। जन्म देकर इस दुनिया में जीने के लिए काबिल बनाने वाले पिता को जब सहारे की जरूरत हुई तो बेटे ने सहारा देना तो दूर की बात करना ही छोड़ दिया। ऐसे में अपना घर वृद्धाश्रम सहारा बना। बुजुर्ग को आशियाना मिला तो उसकी आंखें अब भी अपने बेटे को याद कर नम हो रही थी। विदेश में रहने वाले एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए लावारिस छोड़ दिया। पीआर लगने के बाद बेटे ने किराए के मकान में रहने वाले पिता के गुजर बसर के लिए रुपए भिजवाने बंद कर दिए। यहाँ तक कि पिता की कॉल रिसीव करना भी बंद कर दिया। किराया न दिए जाने के कारण मकान मालिक ने बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। शहर के युवा विकास सिंह, पिंटू मेहड़ा, राकेश अरोड़ा की नजर शनिवार को इस बुजुर्ग पर पड़ी तो उन्होंने श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति से बात की। समिति ने टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम के संचालकों से बात कर बुजुर्ग के रहने की व्यवस्था करवाई। बुजुर्ग गौतम सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी वार्ड 42 सुरेशिया ने बताया कि वह पूर्व में ऑटो चलाती थी और पंजाब में रहती थी। अब जंक्शन की सुरेशिया में किराए के मकान पर रह रहे थे। किराया न दिए जाने के कारण मकान मालिक की ओर से परेशान किया जा रहा था। शनिवार को उसे घर से निकाल दिया। उसकी पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी है। कनाडा में रहने वाला बेटा फोन करने पर बात नहीं सुनता। तब तक पीआर नहीं हुई थी, तब तक बेटा फोन पर बात करता रहा। पीआर लगने के बाद फोन उठाना, रुपए भिजवाने बंद कर दिए। जंक्शन में रहते बच्चे है ही नहीं। एक था वो कनाडा में एडजस्ट था, तो वो भी फोन करते हैं, बात नहीं सुनता। बस तो मैं अकेला हूँ। इन लोगों ने बेचारों ने मकान मालिक मेरे को तंग कर रहे थे, किराया दिया नहीं जा रहा तो वो बाहर फेंक रहे थे। इन लोगों ने साथ। अपना घर वृद्धाश्रम के सचिव कपिल कालोड़ा ने बताया कि अपना घर वृद्धाश्रम पिछले कई वर्षों से लावारिस बुजुर्गों की सेवा को समर्पित संस्था है। इस तरह के बुजुर्ग जिन्हें परिवार के लोग सहारा नहीं देती, उनके लिए आश्रय स्थली है। जंक्शन की कुछ सेवाभावी युवा शनिवार को लावारिस हालत में मिले गौतम सिंह को लेकर उनके पास वृद्धाश्रम में आए। बुजुर्ग बीमार अवस्था में था। बुजुर्ग को लेकर आए युवाओं ने उन्हें जानकारी दी कि गौतम सिंह का एक बेटा कनाडा में रहता है, उसे पीआर मिली हुई है, लेकिन वह पीछे अपने पिता की कोई मदद नहीं कर रहे। उन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया। अपने पिता का फोन तक उठाने के लिए बेटे के पास समय नहीं। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए दुखदायी बात है। एक पिता जो जीवन भर अपने बच्चों को पालता पोसता है, उसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसे ही उनके बेटे इस तरह दर बदर की ठोकरें खाने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि वे बुजुर्ग गौतम सिंह के पुत्र तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने पुत्र की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वे जब तक वृद्धाश्रम में रहना चाहेंगे तब तक रह सकेंगे। उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की सुविधा की जाएगी। हमारे पास एक बुजुर्ग आए हैं जंक्शन से, कुछ सेवाभावी युवा उनको यहाँ पर लेके आए हैं। वहाँ पर वो लावारिस जैसी अवस्था में थे, उनको यहाँ पर आज आश्रम में लाया गया है। गौतम सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, बीमार अवस्था में भी हैं। और जैसा कि इन बुजुर्ग ने और इनको लाने वाले जो युवा हैं उन्होंने बताया, इनके एक बेटे कनाडा में रह रहे हैं और वहाँ पर एक शायद पीआर भी उनकी हो गई है वहाँ पर, और काफी अच्छे से वहाँ पर वो रह रहे हैं। हमारे समाज के लिए बड़ी दुखदाई बात है, मतलब इस तरह को देखकर बड़ी पीड़ा होती है। एक पिता जो जीवन भर अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, उसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है, और पंजाब से ये आए हुए हैं। पंजाब में लोगों का सपना होता है भी हम लोग कनाडा में जाके बसें। पुलिस मुख्यालय की ओर से साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के नाम से अभियान चलाया गया है।
21 दिन का यह अभियान 10 जुलाई से शुरू हुआ था, जो 31 जुलाई तक चलेगा। यह अभियान साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए चलाया गया है। अभियान के तहत जन जागरूकता के लिए जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जिले भर के पुलिस थानों के अधिकारी मौजूद रहकर साइबर क्राइम से बचने के लिए उपयोगी टिप्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ मोबाइल फोन पर आने वाले किसी प्रकार के अनजान लिंक को नहीं खोलने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो वह तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं। साइबर पुलिस थाना प्रभारी डीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत इन 18 दिन में करीबन 22.50 लाख रुपए की राशि परिवादियों के खातों में रिफंड करवाई गई है। उन्होंने बताया कि लालच, अज्ञान और लापरवाही का नतीजा ठगी के रूप में सामने आता है। लोग आसानी से पैसा कमाने का लालच देने वालों की झांसे में आ जाते हैं। विश्वास बनाने के लिए 1-2 बार रुपए बढ़ाकर भी दिए जाते हैं, लेकिन बाद में साइबर अपराधी लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उस पर उनकी तैयार की गई फर्जी एक्सेल शीट होती है। उसमें दिखाया होता है कि उन्होंने इतने रुपए लगाए और उनके खाते में इतने रुपए आ गए। असल में उनके खाते में रुपए आते ही नहीं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपना खाता रेंट पर नहीं दें, पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर भी सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी से बचें। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हुआ है तो 1930 पर कॉल करें। अगर 1930 पर कॉल नहीं लग रही तो cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा एक अभियान चलाया गया है साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ, ऑपरेशन एंटीवायरस। 21 दिन का अभियान है, 10 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक ये अभियान है। इसके अंदर जो भी साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है या फिर मोबाइल जो चोरी हो गए हैं, गुम गए हैं, उनको ट्रेस करना CAR पोर्टल पे, या जो भी साइबर क्राइम इस तरह के बढ़ रहे हैं संगठित अपराध में या छोटे संगठित अपराध में, साइबर में, उनके अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसके अंदर एक तो जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, विभिन्न कार्यक्रम, जिनके अंदर हमारे यहाँ से भी हर थानों से, जिले के हर थानों से जागरूकता के लिए जा रहे हैं अधिकारी, और वो बता रहे हैं भी इस तरह से लालच में पड़ के रिव्यू और लाइक के नाम पे पैसा वगैरह वो नहीं देना है किसी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी की बैठक शनिवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। बैठक में 31 जुलाई को पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर जनता की मांगों को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा की गई। भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि जिले में भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। सरकार की ओर से बिजली के दाम 1200 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आज पार्टी की जिला कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्य तौर पर पूरे राजस्थान में 31 तारीख को जनता की मांगों को लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कई मुद्दों को लेकर के जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन करेगी। इस तरीके से घोषित बिजली कटौती चल रही है, 1200 रुपए बिजली के दाम बढ़ाने की सरकार चर्चा कर रही है। उसके खिलाफ फसल बीमा के सवाल को लेकर के जो बकाया बीमा क्लेम पड़ा है, उसके सवाल को लेकर के जो जमीनों की DRT कोर्ट के माध्यम से किसानों की जमीनों की जो कुर्कियां कर रही हैं, इन कुर्कियों के खिलाफ, मजदूरों के सवालों को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के, जिसमें 6 साल से पहले बच्चों के पहली क्लास में एडमिशन नहीं होंगे, जिसे सरकार की मंशा शपथ दिख रही है कि शिक्षा के निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम 31 तारीख को जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हर माह के चौथे शनिवार 27 जुलाई को जिले के प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त अभियान पर निबंध लिखा। उन्होंने अपने आसपास, समाज और क्षेत्र में देखे गए नशे के दुष्प्रभाव और नशा छोड़ने के फायदों को शब्दों में बयान किया। साथ ही संदेशात्मक निबंध लेखन के बाद अपने परिजनों को भी पढ़कर सुनाया।
जिला प्रशासन के जन जागरूकता मानस अभियान के तहत सुबह 10 बजे विद्यालयों में निबंध लेखन शुरू हुआ। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्कृष्ट कृतियां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ को भेजी जाएंगी। जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से निबंध लेखन कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त अभियान पर निबंध लिखा। विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 तथा स्टाफ की 3 ग्रुप बनाई गई। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश कड़वासरा ने निबंध लेखन का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने कहा कि बच्चे एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो स्वयं भी नशे से मुक्त हो सकती है और अभिभावकों को भी जागरूक कर इस अभिशाप से दूर रख सकते हैं। यह अच्छी पहल है। बच्चों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। आज हमारे हनुमानगढ़ जिले के और ब्लॉक के सभी विद्यालयों में नशा के संबंध में नशा एक अभिशाप है नामक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की जो मुहिम है कि हनुमानगढ़ को नशे मुक्त बनाना है, उसका एक वातावरण निर्माण का अहम हिस्सा है। हम सभी लोग जो विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे एक नशे के विरुद्ध वातावरण निर्मित हो रहा है। मैं आज हमसे स्कूल में एक नशे पर एक निबंध लिखवाया गया। तो उस निबंध में हम जो भी नशे के दुष्प्रभाव और जो भी आगे इफेक्ट जो नशा डाल सकता है भविष्य में, और आज के किशोरावस्था और बड़े छोटे जो भी आज इस नशे की लत में पड़ रहे हैं, उसके ऊपर लिखने को कहा। जैसा कि आज आपको पता है, आज 27 जुलाई है। आज नशा मुक्ति का दिन है। आज हम सबको नशे को दूर भगाना है। आज इसी के पश्चात हमारे स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम सभी को एक निबंध लिखने का है नशा मुक्ति के बारे में। अगर इस निबंध से कोई प्रभाव पड़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का नशा छूट जाता है तो ये हमारे हनुमानगढ़ के जिले के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ के मौके पर भूतपूर्व सैनिकों ने शुक्रवार शाम को जंक्शन में अबोहर मार्ग पर क्राफ्ट चौराहे के नजदीक स्थित अमर जवान ज्योति पर एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सुमित रणवा थे, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा ने की। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। हनुमानगढ़ के सभी भूतपूर्व सैनिक यहाँ शहीद स्मारक ग्रेव चौराहे पर इकट्ठा होकर हमारे कारगिल में शहीद हुए 527 सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन परिवार और गौरवान्वित महिलाओं और बहनों के लिए हमारी सच्ची आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। हमारे राजस्थान का भी कारगिल के अंदर जितने भी शहीद हुए और भारत के भी जितने भी लोग शहीद हुए, उनको सब सच्ची श्रद्धांजलि हम हर वर्ष इस कारगिल विजय दिवस के ऊपर शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर अर्पित करते आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और अपनी सच्ची श्रद्धा और सुमन उनको अर्पित करिए। ये हनुमानगढ़ के लिए, इस क्षेत्र के लिए गौरव का बात है कि इस क्षेत्र से दो शौर्य चक्र होल्डर भी इस समय के दौरान हुए हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना व अन्य सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों ने इसमें भाग लेकर अपनी सेवाएं दी है। नए वोट बनवाने के लिए शनिवार को बीएलओ संबंधित बूथ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे। उन्होंने नए वोट बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त किए। रविवार को बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेंगे। 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वोट के लिए आवेदन कर सकता है। 27 व 28 जुलाई के बाद 3 और 4 अगस्त को भी नए वोट बनाए जाएंगे।
जहाँ पर भी आपके बूथ वगैरह हैं तो वहाँ पर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैंप लगे हुए हैं। आज 27 तारीख और कल 28 तारीख को भी जी कैंप लगा हुआ है। 10 से 4 BLO गण बैठेंगे। आप वहाँ पर आके अपने नए वोट किसी को जुड़वाने हैं, कोई नई जिसकी शादी हुई है, कोई नई दुल्हन है तो वो भी वोट जुड़वा सकते हैं। बच्चे जो 18+ हो रखे हैं वो भी वोट जुड़वा सकते हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि अपने प्रत्येक जने का वोट जो एलिजिबल है उनका वोट प्रत्येक जने का बनना चाहिए। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ सदस्यों की ओर से फ्रिज भेंट की गई। इसके अलावा विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए एक वरिष्ठ अध्यापक की ओर से विद्यालय को 25 कुर्सियां भेंट की गई। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश कड़वासरा की मौजूदगी में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक व स्टाफ की ओर से फ्रिज व कुर्सियां भेंट की गई। आज विद्यालय में ACBO श्री रोहिताश कड़वासरा जी विद्यालय को सम्मान प्रदान करने के लिए यहाँ पहुँचे और उसी दौरान हमारे स्टाफ के सदस्यों के द्वारा श्री कांता, श्री शंभू सिंह जी, श्री मदान जी, श्रीमती नीलम झाम जी के द्वारा विद्यालय को एक फ्रिज सप्रेम भेंट किया गया, क्योंकि विद्यालय में जो आवश्यकता है आगंतुकों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए, तो उनके द्वारा ये भेंट किया गया। और स्टाफ के द्वारा ही श्री नरेंद्र कुमार जी वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके द्वारा विद्यालय को 25 कुर्सियां भेंट की गई। जय भोलेनाथ सेवा समिति की ओर से प्रथम डाक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी ने टाउन से हरी झंडी दिखाकर डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार के लिए रवाना किया। कावड़िए 2 अगस्त को कावड़ लेकर टाउन की बिश्नोई धर्मशाला पहुंचेंगे। जय भोलेनाथ सेवा समिति की ओर से कावड़ का स्वागत किया जाएगा। यहां से एक विशाल वाहन रैली जंक्शन के काशी विश्वनाथ मंदिर तक निकाली जाएगी। इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना होगी। जय भोलेनाथ सेवा समिति के द्वारा आज प्रथम कावड़ यात्रा लाने के लिए हरिद्वार जा रही है और 2 तारीख को वापस आएगी। सभी भाइयों को पहुंचने का निवेदन है। जंक्शन की ITI बस्ती में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती और उसकी मां से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पीड़िता और उसकी मां से मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़िता ने महिला थाना में कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं महिला थाना अधिकारी कविता पुनिया का कहना है कि मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। घर पे 3-4 आदमी आए थे, गुंडे लेके आए थे और केके सब लेके आए थे और बाती में केके मेरी मम्मी को बाहर बुलाए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी को बाहर बुला के विवाद खड़ा करने लगे। वो सब लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करने लगे, मेरी मम्मी को मारपीट करने लगे। उनका नाम भी मुझे पता है। केके नाम है एक का, राजा भाट नाम है एक का, और छिंदर नाम है एक का, और एक का नाम गुरप्रीत नाम है एक का। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी में काफी टाइम से मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है। एक लड़का, उसका नाम गुरप्रीत है, वो मेरे पीछा कर रहा है बहुत टाइम से, काफी टाइम से मेरे पे गंदी नजर रख रहा है। उसके लिए मैं सुबह 7 बजे जा रही थी स्कूटी लेने,
वो आते वक्त मेरे साथ चुन्नी घींचा घुचौड़ का बदतमीजी का मैं शोर शराबा करी हूँ, तो वहाँ से गया है वो। हाँ, मैंने घर पे बताया तो मम्मी उनके घर पे गई है, तो वो विवाद लेके खड़ा होके वो लड़ाई झगड़े करने के लिए हमारे घर पे आया है। हाँ जी, वीडियो भी है। मारपीट कर रखा है, घर में घुस के मारपीट कर रखा है, सबका वीडियो मैंने बना के रख रखा है। हाँ जी, ईंट फाटे हुए सारा पड़ोसियों के घर पे चढ़ चुड़ के सारा कर रखा है उन्होंने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।